अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 35वां एपिसोड है। कुरैश कबीले के लोग जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे तब उनके लिए हुए फैसले के मुताबिक उनके पास माले हलाल की कमी पड़ गई। कुरैश की पार्लियामेंट दारुल नदवा में सोचने समझने के बाद एक फैसला लिया गया और उसके मुताबिक उन्होंने शुमाल यानी कि उत्तर दिशा की तरफ खाने काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी, यानी ये टुकड़ा 6 हाथ कम कर दिया गया। यही टुकड़ा हुज्र या हतीम कहलाता है। कुरैश के लोगों ने अपनी पार्लियामेंट दारुल नदवा में एक फैसला और लिया कि तामीर के दौरान खाने काबा में कुछ तब्दीली कर दी जाए, जो इस तरह से थी। दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया, खाने काबा के अंदर की तरफ 6 पिलर खड़े कर दिए और खाने काबा की जो बुलंदी है वो है 15 मीटर। हुज्रे अस्वद जिस दीवार पर लगा हुआ है तो हुज्रे अस्वद वाली दीवार वो उसके सामने वाली दीवार यानी कि जुनूबी साउथ वाली दीवार और शुमाली नॉर्थ वाली दीवार जो दीवार है वो 10-10 मीटर की है। हुज्रे अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर लगा हुआ है। मताफ की ज़मीन का मतलब ये है कि वो ज़मीन जिस पर चलकर हम सब लोग तवाफ करते हैं उसको बोलते हैं मताफ की ज़मीन। और दरवाजे वाली जो दीवार है और उसके सामने वाली जो दीवार है यानी कि पूरब और पश्चिम की दीवार 12-12 मीटर की है। काबे शरीफ के चारों ओर दीवार के चारों ओर एक हल्के गोल घेरे नुमा ज़मीन छोड़ रखी है। इसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। पूरे गोल घेरे में है। इसे भी कुरैश ने छोड़ दिया था। इसे कहते हैं शाजरवा। जिस तरह से कुरैश ने हतीम को छोड़ दिया था उसी तरह से शाजरवा को भी कुरैश के लोगों ने छोड़ दिया था। ये भी बैतुल्लाह का ही हिस्सा है और हलाल की कमाई कम पड़ गई थी इसलिए हतीम को भी छोड़ दिया था। और आखिर में ये फैसला हुआ कि खाने काबा पर छत डाली जाएगी। ठीक है, तो एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस एपिसोड का सवाल इस तरीके से है कि जब कुरैश के लोग खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी। सवाल नंबर 34 का जवाब इस तरीके से है कि खाने काबा की कारीगरी के लिए जो आर्किटेक्चर जो बिल्डर मुकर्रर किया गया था वो किस मुल्क का था, तो इसका जवाब है वो रोम मुल्क का था।